तो छात्रों, आइए आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। इसकी पहचान सब अफर्मेटिव की तरह है, केवल इसमें प्रश्नसूचक शब्द क्या पहले लगा रहता है या वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब लगा रहता है और नहीं शब्द पाया जाता है। बस यही इतना पहचान है इसकी, बाकी सब अफर्मेटिव की तरह है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, क्या तुम जब हाल में पहुँचे थे तो परीक्षा शुरू नहीं हुई थी? हैड द एग्जामिनेशन नॉट बिगन व्हेन यू रीच्ड द हॉल? तो छात्रों, नियम सब जो है इंट्रोगेटिव की ही तरह है, केवल इसमें नहीं शब्द की अंग्रेजी लिखनी है जो कर्ता के बाद लिखी जाती है। ठीक है, जैसे जो है आप देख लीजिए, जो है दूसरे उदाहरण में, वे तब तक घर वापस क्यों नहीं लौटे थे? व्हाई हैड दे नॉट रिटर्न होम टिल देन? क्यों नहीं लौटे थे प्रश्नसूचक शब्द है बीच में, इसलिए इसकी अंग्रेजी पहले लिख देंगे, फिर जो है सहायक क्रिया लिख देंगे हैड पास्ट परफेक्ट में, फिर इसके बाद कर्ता लिखेंगे। कर्ता दूसरे नंबर में ध्यान से देखिए, दे है, दे लिख देंगे, उसके बाद नॉट नहीं शब्द की अंग्रेजी लिख देंगे, फिर जो है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर जो है प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। सबसे उसी तरह नियम है। जैसे तीसरा देख लीजिए, मेरे जाने के बाद तुम वहाँ क्यों नहीं गए थे? ये भी जो है प्रश्नसूचक शब्द जो आपके बीच में है, सब हम उसकी अंग्रेजी लिख देंगे, जो है व्हाई, फिर जो है डिड यू नॉट गो आफ्टर आई हैड गॉन? तो व्हाई डिड यू नॉट गो, तुम वहाँ क्यों नहीं गए थे? क्यों ऐसा लिखा गया? इसलिए लिखा गया कि ये कार्य जो है बाद में हुआ है। हमने बताया नियम इसका मुख्य जो है दो ही होता है हिंदी से अंग्रेजी बनाने के। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसके अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट में करते हैं, जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसके अंग्रेजी जो है पास्ट इंडेफिनिट में की जाती है। दो वाक्यों वाले वाक्य पाए जाते हैं, तो ये इसमें जो है देखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे जाने के बाद, यानी एक कार्य जो है मेरे जाने के बाद पहले हुआ है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, अब तुम वहाँ क्यों नहीं गए, यानी नहीं गया था वहाँ मेरे जाने के बाद, यानी मैं पहले गया था, उसके बाद तुम वहाँ क्यों नहीं गए, यानी दूसरा कार्य जो है हो रहा है, तुम वहाँ क्यों नहीं गए बाद में हो रहा है। तो बाद में जो होता है वह पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, और जो पहले कार्य समाप्त हो जाता है उसके अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट में करते हैं। ठीक है, यही इसका नियम है। बस दो ही ठो है खास, बाकी सब कर्ता क्रिया कर्म काउंट टेंस है, सब उसी तरह चलता है जो पिछले टेंसों में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में जो है पता नहीं कितनी बार जो है आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मेरे जाने के बाद तुम वहाँ क्यों नहीं आए थे, इसलिए जो है वहाँ क्यों नहीं आए थे, व्हाई डिड यू नॉट गो, इसलिए जो है पास्ट इंडेफिनिट में बन गया। सहायक क्रिया पास्ट इंडेफिनिट की डिड होती है। ध्यान देना छात्रों, जो है इसके लिए टेंस वगैरह बहुत ज़रूरी होता है, मजबूत रहेगा तभी आप लपालप करेंगे। तो व्हाई डिड यू नॉट गो हो जाएगा, उसके बाद आफ्टर लगा देंगे, उसके बाद जो है दूसरा वाक्य लगा देंगे, वो भी पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्यों हो गया मेरे जाने के बाद? आफ्टर आई हैड गॉन, ऐसा क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि इसमें जो है कार्य पहले समाप्त हुआ है, पहले समाप्त होता है तो वो पास्ट परफेक्ट में होता है। बस इतना ही नॉलेज रखना है, दो चीज़ केवल, पहले समाप्त हो तो पास्ट परफेक्ट में, बाद में समाप्त हो तो पास्ट इंडेफिनिट में, बस यही करना है खाली, और कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे क्या मोहन यह समाचार पहले ही सुन चुका था, इसमें भी देखेंगे वही बात है, जो है हैड मोहन नॉट ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। ये जो है सीधे सीधे डबल वाक्य में नहीं है, सीधे सीधे पास्ट परफेक्ट में है, इसलिए है कि पहले ही इसमें लगा हुआ है। हमने बता दिया है पहले ही, पहले या जो है तो तीन चीज़ें मैंने बताया हूँ आपको पिछले जो है बताते समय, जो है कि सिंपल सेंटेंस में जो है इस टेंस का प्रयोग तब होता है जब वाक्य में जो है पहले लगा हो, पहले ही लगा हो या तब तक लगा हो, तब जो है वो, अगर सिंपल सेंटेंस है जो है सिंगल है वाक्य, तो जो है पास्ट परफेक्ट
माना जाता है, नहीं तो माना नहीं जाता क्योंकि वो अधूरा होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए जो है चौथे उदाहरण में, क्या मोहन यह समाचार पहले ही नहीं सुन चुका था? तो पहले ही यहाँ लगा हुआ है इसलिए पास्ट परफेक्ट हुआ। अगर पहले ही निकाल दोगे तो ये वाक्य अधूरा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में नहीं आता। या ध्यान देना, सिंगल पास्ट परफेक्ट में नहीं आता, ज़्यादा ये जो है डबल क्रियाएं इसमें पाई जाती है, डबल जो है वाक्य होता है। यही जो है इसकी खासियत है, खास पहचान है। सिंगल भी आप कर सकते हैं लेकिन वो अधूरा माना जाता है वाक्य, पास्ट परफेक्ट में वो नहीं आता। ठीक है। पांचवा, मेरे जाने के बाद तुम क्यों नहीं गए थे? व्हाई डिड यू नॉट गो आफ्टर आई हैड गॉन? तुम क्यों नहीं गए थे? व्हाई डिड यू नॉट गो, क्यों लग गया ये? क्योंकि इसमें कार्य जो है बाद में हुआ है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हुआ। और मेरे जाने के बाद इसमें जो है कार्य पहले हो गया, पहले खत्म हुआ है कार्य। तो ये चीज़ें ध्यान देना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है। जैसे और उदाहरण देख लीजिए, क्या मेरे जाने के बाद तुम नहीं आए थे? छठा उदाहरण, डिड यू नॉट कम आफ्टर आई हैड गॉन? ये भी उसी तरह है। ठीक है। तो छात्रों, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। अफर्मेटिव में, नेगेटिव में बहुत मैं बता चुका हूँ। शुद्ध देख लीजिए, यदि वाक्य पहले शब्द से जुड़ा है और प्रश्नसूचक शब्द पहले क्या शब्द से लगा है और नहीं शब्द भी वाक्य में है तो उसका सूत्र हो जाएगा हैड प्लस यस प्लस नॉट प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, या व्हेन प्लस यस प्लस भी का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। पहले शब्द के लिए है पहला सूत्र, और पहले शब्द के लिए पहले वाक्य से शब्द जुड़ा है तो दूसरा सूत्र उसी में देख लीजिए। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो प्रश्न वाला शब्द पहले लिखेंगे, प्लस हैड प्लस यस प्लस नॉट प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर या व्हेन लिखेंगे, फिर प्लस यस प्लस भी का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जो है देख लीजिए, जो है दूसरा नियम इसका है, दूसरा नियम बाद शब्द के लिए है। बाद शब्द के लिए ध्यान दीजिए, बाद शब्द के लिए नियम है, यदि वाक्य बाद शब्द से बना हो तो प्रश्नसूचक शब्द क्या पहले लगा हो तथा नहीं शब्द लगा हो तो सूत्र हो जाएगा डिड प्लस यस प्लस नॉट प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस यस प्लस हैड प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क्स ऑफ इंट्रोडक्शन प्रश्नवाचक चिन्ह को भी जरूर लगाते हैं। ठीक है। दूसरा देख लीजिए, बाद शब्द के लिए दूसरा देख लीजिए, अंतिम नीचे वाला एकदम दूसरा, यदि बाद शब्द से वाक्य जुड़ा है और प्रश्नसूचक शब्द कब क्यों कहाँ कैसे बीच में हो तो प्रश्न वाला शब्द पहले लिख देंगे, उसके बाद प्लस डिड प्लस यस प्लस नॉट प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस यस प्लस हैड प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क्स ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह को भी जरूर लगाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए छात्रों, और ध्यान से देखिए, जो है बहुत ईजी है, दो ही इसका नियम है, मैंने आपको बार बार समझा दिया हूँ और मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस तरह से टेंस आपका खत्म हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब अगला टेंस हमारा रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तब तक के लिए छात्र लोगन जय हिंद।